अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिवनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। अपने विकास करना चाहते हैं, किसके माध्यम से करना चाहते हैं? ये बहुत सारे वैभव है, इनके विकास में हमारा विकास हो जाएगा। आज सोचते सोचते यहाँ तक तो अपने बारे में सोचना फिर भी ठीक है, अपने कार्य में लग जाओ, लेकिन ये सोचते सोचते अड़ोस पड़ोस की उन्नति न हो, क्या आप अपनी उन्नति तो चाहते हैं, किंतु उनकी उन्नति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी उन्नति होने से हमारा महत्व कम हो जाता है ना? ऐसा मन में आता भाव, ये अधर्म भाव माना जाता है। जिस प्रकार आप अपने बारे में सोचते हैं, वो भी अपने स्वयं के बारे में सोचता होगा। यदि वो भी मान लो आप जैसे दूसरे के विकास न हो ये सोचने लग जाएगा, फिर दोनों के पास धर्म नहीं रहेगा। आचार्य कहते हैं हमारा हित दूसरे के हित के बारे में सोचने पर भी आधारित है। दूसरे का हित हो ये सोचेंगे, हम स्वार्थ त्याग कर रहे हैं, पर के बारे में सोच रहे हैं। यदि पर के बारे में सोचना है तो उनके भी विकास के बारे में सोचो। ये धार्मिक भाव माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत होती। कितनी है कीमत? ये तो जीवन को भी आप बेच दो तो भी यह मिल नहीं सकता। आपको चाहिए? मुफ्त मिल रहा है, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। अड़ोस पड़ोस में सबका हित हो। जब सबका हित हो इस प्रकार सोचेंगे तो अपना हित किसमें होता है? इस प्रकार के सात्विक भाव रखने से। गुणिषु प्रमोदम कहा है। गुणियों को देख करके प्रमोद का भाव उल्लास होना चाहिए, किंतु हमारी नाक क्या होती? सिकुड़ जाते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो महाराज सिर दर्द होता है। आपका सिर दर्द बहुत प्रशिक्षित लगता है। कितनी के पास जाकर के प्रशिक्षण लिया है? इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये सात्विक भाव हमारे प्रत्येक के दिल में होने लग जाए तो आचार्य कहते हैं गुणियों की प्रति वह थोड़ा सा भी कर रहा है, कम से कम लाइन पर है, गैर लाइन पर नहीं है, उन्मार्ग की ओर नहीं जा रहा है, सन्मार्ग पर आता। थोड़ा भले आ जाए, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, कल उसका वह विकास क्रम बढ़ जाएगा। गुणियों के प्रति प्रमोद भाव रखना। गुणाधिकेशु वा प्रमाण, गुण के अधिक जिनके पास है उनके प्रति भी रखो प्रमोद भाव। प्रसाद गुण होना चाहिए, दूसरे को देख करके आपको उल्लास आना चाहिए, आपको आनंद होना चाहिए। सुख के मार्ग पर लगना ये बहुत कठिन होता है। ज़्यादा पैसा कमाओगे तो व्यसन की ओर भी आपकी संतान जा सकते हैं, आखिर इसको खर्च कहाँ करेंगे? बस
खर्च करना है तो ऐसा करो तो हो जाएगा। इसके द्वारा आपका अभिमान बढ़ रहा होता है। आपको अभिमान बढ़ाना है क्या घटाना? घटाने का। अब घटता है तो क्या होता है? दुख होता है। देखो उनका मान सम्मान तो हो रहा है, हमें कोई पूछता ही नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। इसलिए पूछने के लिए यदि करते हो रात दिन करते रहो। आज विश्व में विकसित देश भी माने जाते हैं और कुछ विकासशील भी हैं। विकसित वाले हमेशा हमेशा सोचते हैं हम विकसित ही रहें, किंतु इनके यदि विकास नहीं होगा तो आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इससे धर्म क्षीण हो जाता है। धर्म के विकास के लिए वहाँ चंद्रमा का उदय चाहिए। सागर उमड़ जाता है, बढ़ जाता है, क्यों? चंद्रमा का उदय हुआ है। पूर्ण चंद्रमा जब उदय को प्राप्त होता है तो उसमें ज्वार भाटे आने लग जाते और अपने आप ही वह नीचे की ओर भी जाता है। ये उसका स्वभाव है। धर्मात्मा का भी स्वभाव होना चाहिए। दूसरे के विकास में हमारा कुछ सहयोग नहीं है तो हम उनके लिए असहयोग प्रदान नहीं करना चाहिए। यानी उससे विपरीत कभी सोचना नहीं चाहिए, चर्चा करना नहीं चाहिए और शरीर के द्वारा भी इस प्रकार की चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। आचार्यों ने इसको इस प्रकार सोचने के लिए बाध्य किया हम लोगों को। क्या सोचने के लिए? ये सोचो इनका विकास हुआ कैसे? नहीं समझे? बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इनका विकास कैसे हुआ? रात दिन तो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मेरा तो हो नहीं रहा, इनका कैसे हो गया? तब आचार्यों ने कहा इन्होंने पूर्व जीवन में भी इस प्रकार का पुरुषार्थ किया था, धार्मिक वातावरण में रहे थे, औरों को भी लगाया था, औरों के कष्ट को दूर करने के लिए अपना कष्ट मान करके उनको दूर किया है। इस प्रकार स्वयं जैसे चाहते हो अपने लिए, उसी प्रकार दूसरे के बारे में सोचने से ये विकास होता है। अब यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये भी एक हेतु बताया। उनके विकास क्यों हुआ ये सोचो, मेरी उन्नति क्यों नहीं हुई ये भी सोचो, और उनकी उन्नति कैसे हुई है तो ज्ञात होता है। देवर्षि दर्शन लिखा, देवों के रिद्धियों को देख करके दूसरे देव जो छोटे हैं उनका विकास मेरा क्यों नहीं हुआ? हम दोनों एक साथ तो वहाँ पर काम करते थे, एक ही काम था हम दोनों का, एक ही दुकान थी हम दोनों की, सब कुछ होते हुए इनका विकास क्यों हुआ और मेरा क्यों नहीं हुआ? जैसे तीर्थंकर उनसे लड़ने के लिए गया हो ये बताओ, तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उन्हीं को पूछो या स्वयं अपने आप ज्ञात हो जाएगा तुमको कि इन्होंने समझाने, हमें समझा तो रहे थे लेकिन मैं समझा नहीं, वो काम किया ही नहीं, मैं क्यों करूं, मैं अपने आप में विकास करूं, तो वह छोड़ दिया उसने। और आज आपके समकक्ष होकर के भी ऊपर के कक्ष में बैठ गए, चले गए, और ये गलती मेरी है, उनका तो हमारे लिए सहयोग मिल रहा था, मैंने उसको ठुकरा दिया। उस बात को लेकर के आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए धर्म के बारे में आप सोचो, और दूसरा जो सत्कार कर रहा है उसके बारे में सोचोगे तो अतीत में हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बिना किए ये कभी भी परिणाम
नहीं निकलता। रात दिन बच्चे एक करते हैं तब प्रथम श्रेणी में आते हैं। उस समय आप खुर्राटे लेते रहते हैं, है क्या नहीं? आराम के साथ। अभी परीक्षा बहुत दूर है, अभी परीक्षा बहुत दूर है, दूर है। आंखें बंद कर दो तो सूर्य उगा नहीं, ऐसा भी लगता। आंखें तो खोलो ताकि सूर्य का दर्शन हो जाए। सुबह सुबह नींद अच्छी आती है, तो वह उठाते हैं। अलार्म की घड़ी है वो भी उठाती है, तो उस बटन दबा लेता, क्योंकि थोड़ा सा और झपकी ले लो। लेते 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 जब देर हो जाता है तब माँ कहती है उठता है क्या नहीं? तो वह ठंड का दिन है मान लो, भगवान के अभिषेक बाद में कर लेंगे, कर लो अभिषेक, तो अपने आप उठ जाता। जाएगा कब? भोजन आदि कब करेगा? विद्यालय जाना। तो यह बात बाद में समझ में आ जाती है। हमने अध्ययन किया नहीं और परिणाम की ओर देख रहे हैं। फिर बाद में लिख दे पेपर में, गुरुजी कृपांक भी होते हैं। और तुम्हारे ऊपर कौन कृपांक करेगा? कृपांक के लिए कहते देख कृपा तो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक आध हो गुण तो उसको डाल जा सकता। अंक जो है आपको इसमें मिले, उल्टे गिनो ऊपर से 33 नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, और फिर भी हम प्रथम श्रेणी वाले आए हैं, वहाँ तक चले जाएं। कैसे जाओगे? आज लगभग हवा यही चल रही है। आरक्षण का परिणाम हमने कुछ अध्ययन में नहीं किया, लेकिन यही आता है कि हम अंक चाहते हैं लेकिन बिना परिश्रम के। तो देवर्षि दर्शन आपको याद करना है। अन्य एक देव दूसरे देव की रिद्धियों के बारे में सोचता है, वैभव के बारे में सोचता है, शरीर की कांति के बारे में सोचता है, अध्ययन के बारे में सोचता है, तो वह निश्चित रूप से इन्होंने किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है। इस अपरिश्रम करोगे, परिश्रम नहीं करोगे तो कभी भी आप खाया हुआ जो अन्न है उसको पचा भी नहीं सकोगे। हाँ, बच्चों को ज़्यादा पैसा मत दे लाओ, किंतु उसको परिश्रम सिखाओ तो वह अपने आप कहेगा पिताजी हम भी करना जानते हैं। बेटा इतने ले लो, अब दुकान खोलो। नहीं नहीं, हम जाएंगे बड़े नगरों में और कमा करके दिखाएंगे कमाई ऐसी होती है। हाँ बेटा, अभी तो पहले देख तो दो क्या हो रहा। एक पाई नहीं तुम्हारे पास, हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं, हम ही खड़े हो जाएंगे। कर्मठता चाहिए, ये सिखाओ उनको, श्रम सिखाओ उनको। ऊपर से कोई कृपा नहीं होती, कृपा तो उन्हीं के ऊपर बरसती है, भगवान की कृपा। कौन? तो स्वयं अपने आप को संभालता है। तो संभालता है तो फिर दूसरे को संभालने की क्या आवश्यकता है? थोड़े बहुत हाथ लगा दो, ठीक है, लेकिन परिश्रम तो अपने को करना, क्योंकि अपने पेट में जो डाला है वो तभी पच सकता है जब हम मेहनत करेंगे, जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जब हम सात्विक भाव करेंगे। यदि कषाय भाव रखेंगे तो खाया हुआ पचता नहीं। क्या होता? क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ यदि आप भोजन आदि करते हैं, निश्चित है परिणाम निकलता है तुमने ऐसे ऐसे भाव किए इसलिए तो ऐसा, ये पचा ही नहीं और पच सकता ही नहीं। जब खाया हुआ अन्न यदि नहीं पचेगा तो घर में बहुत मेवा मिष्ठान है,
वो किनके लिए? आप लोगों के नसीब में नहीं है। अरबपति भी हैं, खरबपति भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे खाते होंगे पीते होंगे। अच्छे क्या, दवाई तो अच्छे खाते हैं। भोजन अच्छे नहीं वो कर सकते। गेहूं नहीं खा सकते, शक्कर नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, दूध नहीं ले सकते। कौन से रह गए आप बताओ? सभी तूप घी तो कह दिया, ये सब नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। फिर क्या खा सकते हैं? तो डॉक्टर लोग कहते हैं गम खाओ, यानी दुख का सेवन करो। दुखम सह जी निद्रा, इस प्रकार मूलाचार में भी पाठ आया। जितने आप दुख को सहन करोगे उतने ही घुट जाओगे, शक्ति आएगी, परिश्रम करने की क्षमता आएगी, अन्यथा ऐसे बैठे रहोगे। महाराज ये बेटा चल नहीं पा रहा है, आपने चलाया ही नहीं तो कैसे चलेगा? लाड़ प्यार ज्यादा करने से वो चलना भूल जाएगा, अपने आप चलेगा। वो वहां पर जाकर के बैठो, आप बेटा स्वयं नहीं उठो, अब खिसकेगा, खिसकता आएगा तो अपने आप एक बार उठ करके बैठना भी चालू कर देगा, अपने आप गति आ जाएगी। इसी प्रकार उसको पाला जाता, पोषा जाता है, किंतु जब वह युवा हो जाए उस समय उसको कहा जाएगा तुम अपना संभालो, अब ये घर ही तुम्हारा है, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं। इस प्रकार आप परिश्रम की ओर देखोगे, आरक्षण अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यानी दूसरे को सहयोग तो दो, लेकिन ऐसे नहीं कि आराम तन्वी के साथ दे दो। योग्यता का ही मूल्यांकन होना चाहिए। भारत में इसकी बहुत कमी हो गई है। योग्यता का परीक्षण हुए बिना ये परिश्रम कर ही नहीं सकते। एक बार चटका लग जाना चाहिए, उसको भीतर से रुचि जागृत हो लेना चाहिए। भोजन की यदि इच्छा नहीं होती और खाओ बेटे कुछ नहीं खाएगा वो, फिर दवाई खिलानी पड़ेगी। इसलिए उसके उद्दीपन की ओर देखो, उसके विकास की ओर देखो, विकास की सामग्री की ओर देखो, वो क्या खाता, क्या पीता, कैसा रहता, आदि आदि ये देखा करो, ताकि आप अपने जीवन को जिस प्रकार बना लिए उसी प्रकार उसका भी बन जाए। इसको देवर्षि दर्शन कहा है। देवों की रिद्धियों को देखने से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ दूसरे व्यक्ति जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं उसको देखने से भी हमें अपना बोध हो जाता है और उसी के अनुसार हम चलते ही हैं। ये भेड़ चल नहीं मानी जाती, किंतु ये एक लाइन से होने से अपने आप ही, हाँ अपने आप ही वो समझ में आने लग जाती है। जैसे मान लो किसी को देख करके लोग हंसने लगे, तो हंसने लगे तो वो देखते ये लोग क्यों हंस रहे हैं, तो आपको देख करके हंस रहे हैं, समझ में आ गया। वो अपने कमीज की ओर देखता, शर्ट की ओर देखता, नीचे का बटन ऊपर लग गया। अब बोलो भूल हो गए ना, तो बाजार में निकलने से पूर्व में देख लेते, ये हंसते नहीं, फिर उसको देख करके कई लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, देवर्षि दर्शन को याद रखिए। दूसरे की उन्नति क्यों हुई है, इनको वैभव क्यों मिला है, इनको कांति क्यों नहीं मिली है, आदि आदि सोचने से अपनी गलतियां सामने आ जाती है, आना ही चाहिए।
और यदि मान लो दूसरा व्यक्ति आपकी गलती को बता देता है, परम मित्र मानना चाहिए उसको। हम अपने दोष को नहीं पहचान पाए और यह जो है हमारे लिए बता दिया, ये बहुत गुरु माना जाता है इसको। शास्त्रों में कहा तुम तो हमारे लिए गुरु बन गए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आपने बताया। अपनी आंखों में कुछ गिर जाए, सही बताओ, ये भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? मेरी आंखों में क्या गिर, देख लो। तुम्हारी आंख अब मैं देखूं? उस आंख को कह लेना क्या गिरा है, देख ले और निकाल ले। अपनी आंख में जो गिर जाती वस्तु उसको दूसरा ही दिखा सकता, निकाल सकता। इसलिए आप दूसरे के लिए सहयोग दो, दूसरा आपके लिए अपने आप ही सहयोग देगा। इस प्रकार दोनों के विकास कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। आज तो 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए, आप अच्छे भाग्य करके आए हो आज। ये तो 15 मिनट ही मिलता था। बहुत अच्छा। आज के इस विषय को देवर्षि दर्शन के माध्यम से हमेशा याद रखना और जो साथी संगाती हैं उनको भी बता देना। अहिंसा परमो धर्म।